हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे दोस्तों। तो आज की वीडियो जो टॉपिक है वो आपके सामने है। जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, जो मेरी पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हैं, कि एसएससी जीडी साइंस के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे। यानी कि जो PYQ आए हैं एसएससी जीडी में पिछले कुछ सालों में, उनके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ये एक पूरी सीरीज़ चल रही है जिसका नाम लड्डू सीरीज़ है। तो 5 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, ये 6 वीडियो है, ठीक है ना। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद बाकी की वीडियो भी देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है दोस्तों, बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है दोस्तों कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, मतलब सबसे अच्छा कंडक्टर आपसे पूछ रहा है। तो क्या होगा? पारा होगा, शीशा होगा, स्टेनलेस स्टील होगा, या फिर चांदी होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा होगा, बता दो आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन क्या बताओ? डी ऑप्शन है दोस्तों चांदी, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना, चांदी है सबसे अच्छा चालक उष्मा का, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी दोस्तों, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको? चलिए हम लोग बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि मनुष्य में, यानी कि डैश यहाँ पे आपको फिल करना है कि डैश मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। लसिका, हीमोग्लोबिन, मेलेनिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बता दिए इन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या बताओ? बी ऑप्शन है दोस्तों हीमोग्लोबिन। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, हीमोग्लोबिन मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। आप समझ गए मेरी बात? चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़े दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? प्रमुख स्रोत नहीं है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताओ? मछली, मांस, दूध, या फिर नींबू। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है नहीं है, तो आपको ध्यान में नहीं है, कौन सा हो जाएगा? नींबू हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर आपका डी। डी ऑप्शन क्या बताओ? डी ऑप्शन है दोस्तों नींबू, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है। समझ गए आप मेरी बात? और मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी के फॉर्म आने वाले हैं, आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू रहते हैं मैं वो आप बताता हूँ डेली। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और सारे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। क्योंकि इमली जो होती है, आप इमली खाते होंगे, तो इमली में मौजूद जो एसिड है उसका नाम बताइए। टार्ट्रिक एसिड, या फिर लैक्टिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होता है? ए ऑप्शन टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल होता है, आपको ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर ए, है ना। आप जो इमली खाते हो उसमें ये एसिड होता है, ये अम्ल होता है, आपको ध्यान में रखना है। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैंने बता दिया, ठीक है ना। चलो हम लोग बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? टाइफाइड का कारण बनता है। तो बता दिए दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा बता दो? जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या बताओ? ए ऑप्शन है दोस्तों जीवाणु, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों जीवाणु, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात? किस प्रकार का सूक्ष्म टाइफाइड का कारण बनता है? जीवाणु, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप जब लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ठीक है ना, तो मुझे काफ़ी एक तरीके से बोल सकते हो मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए बना सकूं, ठीक है ना। चलिए हम लोग बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। मुझे पता है आप लोग लाइक कर लोगे, सब्सक्राइब भी कर लोगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन भी ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि C2H5OH, यानी कि इसका मतलब C2H5OH जो है दोस्तों डैश का रासायनिक सूत्र है। किसका? इथेनॉल का, मीथेन का, ब्यूटेन का, या फिर प्रोपीन का। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बता दो आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में। नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप बता सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या बताओ? ए ऑप्शन है इथेनॉल। ये ऑप्शन क्या है? इथेनॉल है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ऑल
तो कौन सा ऑप्शन हो गया, इथेनॉल हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है, जिस तरीके से मैं आपको हर वीडियो में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ। तो होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन ये है, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है बी ऑप्शन में मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, रासायनिक जो सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया, चलिए हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, यानी कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी 2 गैसें मिलती हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बता दो दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरीके से आएगा। आपको पता होगा दोस्तों लेड नाइट्रेट का क्या होता है, बताओ लेड नाइट्रेट का दोस्तों क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए लेड नाइट्रेट होता है पीबी। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरीके से आया दोस्तों। लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को जब आप दोस्तों क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपको दोस्तों देखने को मिलता है PbO प्लस क्या मिलेगा और बताइए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा दोस्तों। और क्या मिलेगा बताओ, और मिलेगा आपको ऑक्सीजन। ठीक है ना दोस्तों। आप इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लगाना है 2, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको लगाना है 2, और यहाँ पे लगाना है 4 दोस्तों। ठीक है ना, आप मेरी बात समझ गए। यहाँ पे लिखा है PbNO3 का होल ट्वाइस और PbO, और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके पहले 4 लगा दिया, बैलेंस कर दिया हमने रिएक्शन, और प्लस में ऑक्सीजन दोस्तों। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिली, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिली, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बता दो। तो सभी को पता हो जाएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये रहा और ऑक्सीजन ये रहा। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। हम लोग बात करेंगे आगे की तरफ। आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी देखिए थोड़ा इसी से रिलेटेड है। अगला भी क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन ये कह रही, सारे एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। ठीक है ना, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो बता दीजिए दोस्तों। जब सोडियम क्लोराइड, आपको ध्यान में रखना है, जब सोडियम क्या करें, जब सोडियम सल्फेट जब सोडियम सल्फेट, ठीक है ना, तो सोडियम सल्फेट, अब इसको भी मैं बता देता हूँ किस तरीके से है। अब बताइए सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए बेरियम जो क्लोराइड होता है BaCl2 दोस्तों। ठीक है, और सोडियम सल्फेट क्या होता है, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4 होता है दोस्तों। ठीक है ना, जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलता है बताइए, है ना। इसके बाद मिलता है आपको बेरियम सल्फेट दोस्तों, BaSO4, और क्या मिलता है बताइए दोस्तों, सोडियम क्लोराइड मिलता है दोस्तों। इसको भी हमने बैलेंस कर दिया यहाँ पे 2 लगा के। तो यहाँ पे क्या मिला, सोडियम क्लोराइड मिला दोस्तों, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए आपके सामने, सोडियम क्लोराइड था, बेरियम हाइड्रोक्साइड था, बेरियम ऑक्साइड था और सोडियम ऑक्साइड। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा, आप तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, आपसे ये पूछ रहा है, बता दो। जिसको परमाणु क्रमांक पता होगा उसको परमाणु द्रव्यमान भी पता होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 14 हो जाएगा। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। भूकंप की जो तीव्रता है दोस्तों, मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो मैं आपको बता दें इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी को पता होगा, रिक्टर स्केल हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे होती है समाप्त दोस्तों। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।